नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्वल लाइव के माध्यम से आज छठे एडिशन दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल माउंट आबू हाफ मैराथन का कवरेज किया जा रहा है। ये छठा एडिशन है जिसका उद्देश्य, जिसका ध्येय ये है वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के तहत ये आयोजन हो रहा है। ये तलेटी से माउंट आबू तक पूरी दौड़ होने वाली है और यहाँ पर इंटरनेशनल मैराथन है। देश विदेश से यहाँ पर धावक आए हुए हैं और हजारों की संख्या में शामिल है। देश विदेश से यहाँ पर धावक आए हुए हैं और हजारों की संख्या में शामिल है। प्रत्येक किलोमीटर पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा बेहतरीन व्यवस्था की है रिफ्रेशमेंट पॉइंट की। तो हम यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ में ये ब्रह्मा कुमारी से सभी आए हुए। ओम शांति। इस बार लगभग कितने धावक शामिल हुए होंगे इसमें? 3,500 के करीबन हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं जी। और लगभग उतने ही लोग दौड़ रहे हैं जी। और बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन किया गया है। ये 14 किलोमीटर पे हम लोग खड़े हैं जी। हर किलोमीटर पे हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं। Yes। उसमें पानी और एनर्जी ड्रिंक वगैरह। बताना चाहेंगे आपको कि जो पहला धावक है, फर्स्ट धावक ये आ चुके हैं। आप देख रहे हैं पहले धावक है ये 1271 1271, ये फर्स्ट धावक है। बिल्कुल। और तो प्रत्येक किलोमीटर में रास्ते पर हम देख रहे हैं तो मेडिकल सुविधा यहाँ पर है। तो मेरे साथ यहाँ पर सर मौजूद है, इनसे वार्तालाप करते हैं। ओम शांति सर, शुभ नाम सर? ओम शांति। मैं डॉक्टर नवज्योति हूँ। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में सर्जरी विभाग में सीनियर क्लिनिकल एसोसिएट हूँ जी। और ये पूरे प्रकाश मणि दादी हाफ मैराथन में हमारे टोटल 10 एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। अलग अलग जगह पे हम खड़े हैं जी। उसमें ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के भी एम्बुलेंसेस हैं, नीचे ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के भी हैं जी। पांडव भवन के भी हैं, ज्ञान सरोवर के भी हैं, साथ में आर्मी, एयरफोर्स और सीआरपीएफ जी। सभी मिलके इसमें हम योगदान दे रहे हैं और बहुत ही एक्साइटिंग माहौल है। और जो भी धावक दौड़ रहे हैं हम उनके हौसला बढ़ा रहे हैं और उनको जो भी हेल्थ रिलेटेड चीजें होंगी, प्राथमिक उपचार की, आपातकालीन स्थिति की जरूरत होगी तो हम मुस्तैदी से तैयार हैं, खड़े हैं। जी जी जी। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आप प्रत्येक किलोमीटर पे कितने गैप पर लिए हुए हैं? कौन कौन से पॉइंट लिए गए? नहीं, टोटल 10 एम्बुलेंस है। उसमें से हम लोग ये हनुमान मंदिर पॉइंट पे है। हमें ये निर्देश है कि हम एक ही जगह रहेंगे, लेकिन हमारे दूसरे कुछ एम्बुलेंस है वो मूविंग में है। अगर बीच रास्ते में कहीं उनको तकलीफ हो तो वो मदद करेंगे। और उसमें से अगर किसी व्यक्ति को, किसी धावक को बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई हो या और कोई तकलीफ हो तो जो मूविंग एम्बुलेंस है वो माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल तक या फिर नीचे हुई हो तो ट्रॉमा हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। सर के साथ यहाँ पर मैडम मौजूद है। शुभ नाम मैडम आपका? सिस्टर शोभा, मैं आईसीयू में नर्स हूँ। जी जी। आपका शुभ नाम? दीपक देवासी, मैं भी आईसीयू में नर्स हूँ। जी जी। दीपक जी कहाँ से आप? आबू रोड से। आबू रोड से ही है। मैं नर्सिंग असिस्टेंट चांदकरण, मेडिसिन ओपीडी से। शुभ नाम आपका? सोनू राणा, ग्लोबल हॉस्पिटल एम्बुलेंस ड्राइवर। जी। यहाँ से ही हो आप? माउंट आबू से ही। तो आपने दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं। तो हम फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हैं। फिनिश लाइन पर यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आ चुके हैं। जो पहला धावक था उसने 1 घंटे और 26 मिनट में इस दौड़ को 21 किलोमीटर हाफ मैराथन को पूरा किया। एक और धावक आते हुए तालियों और जोश और जुनून के साथ में इनका स्वागत किया जा रहा है। ऊपर टाइमिंग दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। देखो 1 घंटा 40 मिनट अभी हुआ है। 1 घंटा 26 मिनट में फर्स्ट धावक यहाँ पर आया था। पीछे यहाँ पर ये व्यवस्था जोश और जुनून के साथ में, और इस तरफ स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर व्यवस्था है सब। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन के पहले रनर अप और जो विजेता है, विजेता हमारे साथ में खड़े हैं कल्पेश जी देवासी।
एक बेहतरीन दौड़ जो आप यहाँ पर करके आए हैं और आप विजेता बने हैं, सबसे पहले आपके वो दो शब्द कि क्या आप महसूस किया जब आपने यहाँ एंटर किया और तालियों से आपका स्वागत। मालूम नहीं था कि यहाँ पे हिल में आएगा। मैं हिल में पहली बार दौड़ा हूँ लाइफ में। अभी मैं नासिक करता हूँ प्रैक्टिस। हाँ। मुझे लगा कि ये वो अभी दौड़ नॉर्मल, तो यहाँ देखा कि हिल में आ गया है। हाँ। तो फिर थोड़ा जो लग रहा था, जान लग रही थी, फिर भी अपने आप मेहनत की थी, तो चलता है और रेस खत्म हो गई फिर। अच्छा महसूस हुआ। कल्पत जी, ये पूछना चाहूंगा कि आपका प्रॉपर पता कहाँ है, कहाँ से आप? अहमदाबाद से हूँ मैं, अहमदाबाद, और नासिक करता हूँ प्रैक्टिस में, महाराष्ट्र नासिक। नासिक प्रैक्टिस का। हाँ। और वैसे आप पाली के हैं? हाँ पाली के हूँ, लेकिन 10 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ अहमदाबाद में ही। कितने टाइम से आप मैराथन कर रहे हो? क्या बचपन से कर रहे हो या कब आपने पहली बार? 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से दौड़। हाँ 5 साल। कौन कौन सी दौड़ों में आपने भाग लिया है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप मैराथन करते आ रहे हैं? हाँ करता हूँ। दादी प्रकाश ने जो मैराथन, ये 6वां एडिशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन और इससे पहले 5 एडिशन हुए, इसके बारे में आपके पास जानकारी थी या नहीं थी? नहीं थी, कभी नहीं, पहली बार दौड़ा हूँ मैं। यहाँ पे रहने के लिए अच्छा दिया, खाने के लिए भी अच्छा था, यहाँ के लोग अच्छे, रहने के लिए फिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, माहौल भी अच्छा है यहाँ का। 1 घंटा और 26 मिनट में आपने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, मेरे 1 घंटा 20 मिनट में जो ये रिकॉर्ड बना है, इससे पहले 1 घंटा और 19 मिनट का भी यहाँ पर रिकॉर्ड है, जो केन्या इथोपिया से यहाँ पर आए थे। इंटरनेशनल मैराथन आपने जीती है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में एक बार फिर ये पूछना चाहूंगा कि इस दौड़ और रनिंग को लेकर आगे भविष्य में आपका क्या गोल क्या है? मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, मैं इंडिया के लिए एशियन गेम वगैरह, अभी ऑल इंडिया खेलता हूँ, नेशनल में खेला हूँ मैं 2-3 बार, और अभी मेरी खेलो इंडिया वाली आने वाली है गेम। खेलो इंडिया में? हाँ खेलो इंडिया में, बिल्कुल दिसंबर में। एक बार फिर स्वागत है। और मेडल आप देख सकते हैं, ये बेहतरीन मेडल, आप एक बार बताइए कैमरे पर सब, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पास में, यहाँ पर सभी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर से हमने बात की है, 2nd और 3rd हमारे साथ में मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। पहले तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वरुण कुमार है सर। वरुण जी, कहाँ से हो आप? मैं माउंट आबू से ही हूँ। माउंट आबू से ही हो? हाँ माउंट आबू से। और कितनी बार आपने पार्टिसिपेट किया है? 6वां एडिशन यहाँ पर हो रहा है। यह दूसरी बार है मेरा। 2019 में किया था। बिल्कुल। 2 घंटा 18 मिनट का टाइम था। उस वक्त मैं 16 साल का था जी। तो अभी मैं 19 का हो गया हूँ, और 1 घंटा 28 दिया है मेरा टाइमिंग जी। और राजस्थान से वो स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, स्कूल टूर्नामेंट खेला हूँ उसको, और बाकी पार्टिसिपेट नहीं किया, और तैयारी कर रहा जोधपुर के अंदर। मेरे फर्स्ट कोच का नाम है अनिल सर, जो 19 गढ़वाल के हैं, उत्तराखंड के आर्मी के कोच है जी। अनिल सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो कुछ भी हो उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा सारा से उन सर को देना चाहता हूँ। वो यहाँ माउंट में नहीं है, उनकी टीम चली गई है उत्तराखंड, लेकिन उनको मेरा सारा से उनको देना चाहता हूँ। उनकी वजह से इतना आगे बढ़ पाया हूँ। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। 3 साल उनके साथ रहा हूँ टच में, आर्मी वालों के साथ प्रैक्टिस की है मैंने माउंट आबू में। पूरा माउंट आबू जानते हैं मुझे, और मेरे पापा को बहुत काफी सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम श्रीमान राकेश दुबे। अरुण जी, ये जानना चाहूंगा कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया 2017, 18 और 19 में, तीनों में, और जब वहां से दौड़ते हैं तो वो ढलान वाला जो पूरा एरिया है, और अंत में यहाँ पर आते हैं, तो क्या आपने 2019 में ये सोचा हुआ था कि अगली बार जब भी होगी, और बीच में 4 साल का अंतराल था, उसमें क्या सोचा था आपने? ये कब दौड़ हो, ये विचार आपको आया था? बहुत बार आया था। उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त प्रैक्टिस भी थी, लेकिन सेहत आया था, लेकिन मैराथन नहीं हो पाई थी। दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया था अहमदाबाद में, मैं केडी मैराथन में 3rd आया था। उसमें मैंने 10 किलोमीटर 32 मिनट की लगाई थी, और इसके बाद ये मैंने यही मैराथन करी है, 1 घंटा 28 की लगाई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मारवाड़ लाइव की तरफ। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है रोहित। अरुण? रोहित रोहित जी कहाँ से हो? मैं वैसे हूँ टोंक का, सूरतगढ़ प्रैक्टिस करता हूँ। टोंक के हो आप? सूरतगढ़ प्रैक्टिस करता हूँ। सूरतगढ़? सूरतगढ़। मेरा कोच का नाम है गुरुप्रेम सिंह मान, और जो मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं, और मुकेश जी चौधरी, वो मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं, और 2-3 साल हो गए मैं उनके पास से मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने नेशनल भी खेल लिया है, 3-4 बार पार्टिसिपेट कर लिया है, और अभी राजस्थान में मेरा अंडर 23 में गोल्ड था 10 किलोमीटर में। मैंने स्टेट खेल चुका हूँ 15-20 बार। आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि आपको कहाँ से जानकारी मिली? क्या पहली बार आए या इससे पहले भी आए थे? पहली बार आया हूँ मैं। कैसी लगी व्यवस्था? व्यवस्था 1 नंबर लगी, और इस सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने व्यवस्था की अच्छी हमारे लिए। तो इससे पहले आपने हिल वाली मैराथन में कभी पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। वो मतलब सिंपल जो मैराथन होती है उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, और उनमें 1 घंटा 10 की, 1 घंटा 9 की लगाई है मैंने। अभी फर्स्ट बार मैंने 1 घंटा 28 की हिल मैराथन करी है, और बहुत खुशी हो रही है आज 3rd हुआ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मारवाड़ लाइव की तरफ से। तो महिला रनर में पहले स्थान पर आई, हमारे साथ में रनर मौजूद है। शुभ नाम आपका? अर्पिता सर। अर्पिता जी, आप फर्स्ट आए हैं, तो पहले ये जानना चाहूंगा इस मैराथन में आप फर्स्ट पहली बार आए या पहले भी कब आए हुए? नहीं, पहले भी आई। 2018-2019 में मैं विनर रह चुकी हूँ जी। बिल्कुल, पहले भी आप विनर
रनर रह चुके हैं। जी जी। कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार? मैं 9th क्लास में थी तो उससे मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ। जी। कैसा लगता है यहाँ पर जब आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं तो? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की और एक शांति है, जो वातावरण में एक जो शांति होती है वो शांति यहाँ पे है, बाकी का ही नहीं है। कहाँ से है आप अभी तक? हाँ, मुजफ्फरनगर यूपी। जी। अंत में ये जानना चाहूंगा कि जो हिल रनिंग है और बाकी रोड रनिंग है, दोनों में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए हिल रनिंग के लिए, क्योंकि ऐसा और कोई स्थान किसी और जगह तो है नहीं और प्रैक्टिस डेली इस प्रकार से की नहीं जा सकती, तो इस पर क्या ध्यान देना चाहिए? उसमें स्पीड वर्क करना है और हिल पे आते तो स्पीड वर्क ही काम आता है और पेस को मेंटेन करके चलना होता है। हिल में यार थोड़ा सांस फूलती है, लेकिन अगर पेस मेंटेन करते हैं, स्पीड करते हैं तो सब कवर अप हो जाता है। आपकी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कौन है आपके कोच या मेंटर या किन के मार्गदर्शन में आपने ये सब कुछ सीखा? मेरे मार्गदर्शन मेरे कोच हैं जिनका नाम कपिल देव है, जो और जगह मेरे साथ जाते हैं। जी। शुभ नाम सर आपका? कपिल देव। कपिल देव जी। जी। तो आप खुद भी दौड़ वगैरह करते हैं? हाँ सर, मैं भी खुद भी ऑल इंडिया खिलाड़ी रहा हूँ। तो आपका स्टूडेंट है ये मेरे स्टूडेंट जी। ये लगातार 3 बार विनर हो चुके हैं माउंट आबू मैराथन। हाँ। और बाकी और भी जगह मैराथन खेलते हैं, वहाँ पे भी बहुत कई जगह विनर रही है। जी जी। कहाँ से प्रॉपर आप? मुजफ्फरनगर यूपी। मुजफ्फरनगर से। जी सर, धन्यवाद। महिला रनर में दूसरे नंबर पर आए हुए हमारे साथ रनर मौजूद है। क्या नाम है आपका? भूमिनेगी। भूमिनी, कहाँ से आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हो। पहले तो ये जानना चाहूंगा, जब फिनिश लाइन पर आप आए तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, क्या महसूस कर रहे थे आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट में ऐसा लग रहा था कि मैं चैंपियन हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे को मैटर नहीं करता। सपोर्ट पार्टनर कितने अच्छे थे वो डिपेंड करता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे कम ऑन फिनिशिंग, यू कैन डू इट, तो उससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है। फिनिशिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और अच्छा भी लगा मेरे को। ये जानना चाहूंगा कि आप इस मैराथन में पहले भी आए हो या फर्स्ट टाइम आए हो? मैं 2018 में आई थी, वो मेरा फर्स्ट मैराथन था, ये मेरी सेकंड मैराथन है। सेकंड मैराथन। आप ये जो रनिंग वगैरह करते हो, ये कितने टाइम से कर रहे हो और आपके कोच कौन है या कौन सिखा रहा है आप? मेरी कोच डॉक्टर सुनीता गुजारा मैम है, जो यहाँ पे माउंट आबू की एम्बेसडर है, डॉक्टर सुनीता गुजारा मैम। उनकी मैं शिष्य हूँ, 10 साल से उनके अंडर कोचिंग कर रही हूँ मैं। छोटे से जो 10 साल की तब से कोचिंग कर रही हूँ, लेकिन पहले मेरे को कोचिंग मैं 10 साल की थी तब तो इतना नहीं था ना, एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैम की जब जुड़ी, मैं 12-13 साल में जुड़ गई थी, तो फिर मैंने 5 किलोमीटर से अपना जर्नी स्टार्ट की थी। फिर 5 किलोमीटर के बाद मैम ने बोला कि तुम अपनी 5 किलोमीटर में 10 किलोमीटर करो। 10 किलोमीटर का भी पैशन चढ़ गया, फिर 21 करना शुरू करा, तो 21 भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मैम सपोर्टर है मेरी, डॉक्टर सुनीता मैम, और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा एक्सपीरियंस लूँ उनसे, क्योंकि वो अच्छे इतना ट्रेनिंग करती हैं और इतना मैं ये कहना चाहूँगी, उनका जैसे वर्कआउट्स जिंदगी में कोई कोच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो बहुत जोर जोर से बोलते हैं यू कैन डू इट, यू कैन, तो वही माइंड में रहता है, कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं, तो आप फिनिशिंग आसानी से कर लेते हो। अंत में ये जानना चाहूंगा आपसे कि यहाँ की जो ब्रह्मा कुमारी की जो व्यवस्थाएं है, उन व्यवस्थाओं में आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? मैं उनको जो माउंट आबू के जो इंटरनेशनल मैराथन बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम करा था महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इंतजाम भी बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसे ही इंतजाम मिले तो रनर्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। धन्यवाद। महिला रनर में तीसरे नंबर पर जो आया है वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता पंड्या है और मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हो आप? कितने टाइम से आप रनिंग कर रहे हो? मैं 7-8 साल से रनिंग कर रही हूँ। 7-8 साल से कर रहे हो। तो इसके लिए आपको कोचिंग वगैरह कोई दे रहा है या सेल्फ ही आप रनिंग? नहीं, मैं एक्चुअली प्रोफेशनली फिजियोथेरापिस्ट हूँ, तो मैं खुद ही ट्रेनिंग करती हूँ। फिजियोथेरापिस्ट है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत से जो रनिंग करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको ये जो समस्याएं महसूस हो रही है, तो इसका क्या कारण है? क्या क्या तकलीफें ज्यादा महसूस हो रही है? तकलीफ में ये ही है, अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं की है तो आपको फिनिश करने के बाद थोड़ा मसल्स क्रैम्प वो सब आता है। अगर अदरवाइज आप रेगुलर ट्रेनिंग जो करते हैं तो इजी रहता है। और अपने बॉडी के साइंस को आपको सुनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जोश जोश में किसी को देख के दौड़ लिया फिर रुक गए, वो सब नहीं करना चाहिए। आप अंत में ये जानना चाहूंगा कि आप जब फिनिश लाइन पर आए तो उस वक्त
वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? मैंने पहले भी किया हुआ है और मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3rd पोजीशन पे आऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मैराथन में पहले भी आए हुए यहाँ पर? हाँ, 2nd टाइम आई। धन्यवाद। फिनिशिंग पॉइंट पर नाश्ते की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है। यहाँ जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या नाश्ते में दिया जा रहा है। पहले तो ओम शांति और शुभ नाम आपका सर। ओके, ओम शांति। माय नेम इज जगतजीत महापात्र, ग्लोबल हॉस्पिटल से हूँ और यहाँ मेरे को सुपरवाइजर के हिसाब से सभी को व्यवस्थित रूप से नाश्ता मिले रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले पानी पीने के लिए पानी रखा गया है और दूध भी रखा गया है, मीठा दूध भी रखा गया है और मीठी चाय रखा गया है। प्लस उसके साथ साथ फीकी उपमा भी रखा गया है। कई लोग फीका भी नहीं तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए फीका उपमा रखा गया है और तीखा उपमा भी रखा गया है। उसके साथ साथ मिर्ची भी देते हैं और उसके साथ साथ एक केले भी देते हैं और उसके साथ बैठने की व्यवस्था भी है और सब कुछ व्यवस्थित रूप से हमने रखा है। वो कितने लोगों का यहाँ पर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था? 3000 लोगों की हमने इंतजाम कर रखा है और इससे और आएंगे तो हम व्यवस्था कर देंगे। शुभ नाम मैडम आपका? बीके उर्वशी, हम यहीं पर समर्पित हैं, यहाँ हेडक्वार्टर्स में सेवा देते हैं। तो कल का दिन बहुत ही शुभ है, 19 अगस्त है और न सिर्फ भारत में लेकिन रक्षाबंधन पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गया है। और हमारे यहाँ जो भी हमारे एथलीट्स आए हैं मैराथन के लिए, हम यही चाह रहे थे कि सबको वही फीलिंग आए कि हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं। तो यही हमारी सिद्धांत भी है और हम इसी प्रकार हम अपनी जीवन जी रहे हैं। तो न सिर्फ यहाँ पे जो भी हमारे सेंटर्स है पूरे भारत में, हम सभी वहाँ रक्षाबंधन के प्रोग्राम्स बनाते हैं। राधी प्रकाश मनी इंटरनेशनल हाफ मैराथन 6था एडिशन और यहाँ पर हमारे साथ में हर बार इस मैराथन को लीड रोल के ऊपर पूरा संभालने वाले 1992 के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ में सुनीता गोदारा जी मौजूद है। नमस्ते मैडम, मार्बल लाइफ पर पहले स्वागत है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी मैडम, जैसा कि ये 6th एडिशन अभी हुआ है तो पिछली 4 साल का जो गैप रहा बीच में, उसकी वजह से अभी फॉरेनर जो रनर है इस बार वो देखने को थोड़ी संख्या कम मिली है। इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, जो फॉरेनर्स हैं वो वैसे भी 3-4 आते थे, हो सकता है उन तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंची हो, लेकिन बेहतर हुआ है। मैं पिछले 3 साल से इस मैराथन को अटेंड कर रही हूँ एज अ गेस्ट, एज एन इनवाइटेड गेस्ट, और मेरा ये मानना है कि हर साल बेहतर होता जा रहा है और हमारे जितने रनर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है और जो अरेंजमेंट्स हैं वो बेहतर हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ के लोगों को भी मैराथन में रनर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता चलती जा रही हैं। फिनिश लाइन का जो माहौल होता है वो A1 होता है और सबके लिए जो अकोमोडेशन होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। मैडम, जैसा कि मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया 2017, 18 और 19 में, तो वहाँ उस वक्त में जो माहौल जो था वो माहौल कोविड के बारे में इतना पॉजिटिव हुआ है। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी इसकी व्यवस्था है, इनके बारे में आप क्या बताना चाहें? देखिए, अभी तक मैं व्यवस्था के बारे में ही बता रही थी। बाकी रनर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहता है जब उनको फ्री एंट्री मिलती है, फ्री अकोमोडेशन होता है, फ्री फूड होता है और वो भी इतना सात्विक खाना जो एक मैराथन रनर को चाहिए, वो सब यहाँ पर मौजूद है। और जो माहौल है, जो एम्बियंस है इस माउंट आबू का, मतलब मैं तो ये कहूँगी, दिस मैराथन इज नॉट ओनली अ मैराथन, दिस इज मैराथन विद अ डिफरेंस। यहाँ पर आकर जो एक अविस्मरणीय महसूस, वो जो एक अनुभूति होती है, जो शांति का वातावरण मिलता है सभी रनर्स को, वो और मैराथन से डिफरेंट करता है, जिसलिए कि इसको कह सकते हैं कि मैराथन विद अ डिफरेंस, मैराथन विद शांति, परमात्मा और जो भी आप कहें, एक सुख शांति वाली मैराथन। जो भी फिनिश करता है उसको एक शांति की अनुभूति भी होती है। मैडम, जो महिला रनर में जो फर्स्ट आए
जो आपके विद्यार्थी भी रहे हुए हैं और वो पहले भी फर्स्ट आए, उन्होंने ऐसा कुछ बताया, तो वो कैसी फीलिंग रहती है गुरु के तौर पर, एक मेंटर के तौर पर, कि अपना विद्यार्थी इस प्रकार से सक्सेस होता है? देखिए, जो पहला स्थान और दूसरा स्थान जिन लड़कियों का आया है, उसमें से जो पहली आई है वो अर्पिता सैनी है, जो पिछले 10 साल से मैं उसको एज अ एलीट कोऑर्डिनेटर उसको बिग मैराथन्स में कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। दूसरी पोजीशन पे आई है भूमि नेगी, जिसको मैं पिछले 10 साल से ट्रेन कर रही हूँ। तो एक गुरु के लिए इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती कि उसका जो विद्यार्थी है वो पोडियम पे पहुंचे। जी, मैराथन रनर और आसपास का ये जो मारवाड़ और यहाँ का जिस सिरोही का जो यहाँ का माहौल है, नए नए बच्चे और जागरूक हो रहे हैं, तो हिल रनिंग जिन्होंने नहीं की है उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऐसे कुछ एक जैसे मिले जो फर्स्ट रनर आए यहाँ पर, जो कल्पेश देवासी, उन्होंने भी ये बताया कि मैंने हिल रनिंग नहीं की है, आज ही मेरा पहला अनुभव था। तो हिल रनिंग के लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए, माउंटेन रेसेस डिफरेंट होती हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए जो शहरों में रहते हैं, जिनको माउंटेन्स की सुविधा नहीं है, वो रैंप कर सकते हैं, फ्लाईओवर्स कर सकते हैं, स्टेयर रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैरों में, आपकी पैरों की मसल्स में ताकत होनी चाहिए। उसके लिए सैंड रनिंग हो सकती है, अब जिसको जहाँ पर जो सुविधा मिल सके, स्टेयर रनिंग हो सकती है, रैंप हो सकता है और फ्लाईओवर हो सकते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर तो हर शहर में मिल जाते हैं। और जहाँ तक माउंटेन वालों की बात है, जो माउंटेन्स में रहते हैं, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उनके लिए तो ये फॉर्चुनेट है कि वो उन माउंटेन पे चल के भी प्रैक्टिस कर लें। राइट। और जितना आप माउंटेन में ट्रेनिंग करेंगे उतना आप यूज्ड टू हो जाएंगे। मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग रनिंग के बाद में उनको थोड़ी इंजरी हो जाती है या कुछ समस्याएं शरीर में ऐसी कुछ पैदा होती है, तो क्या क्या सावधानियां कुछ डाइट में पहले लेने की कोई आवश्यकता है, या फिर वार्म अप में कोई मिस्टेक होने की वजह से ये दिक्कतें होती है? देखिए, शरीर में जो इंजरी होती है वो एक दिन में तो विरले ही होती है, वो तो अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन मैराथन में जो इंजरी होती हैं वो आपकी लॉन्ग टाइम में आप कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, या तो आपके शूज़ की कुशनिंग अच्छी नहीं है, या आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं, या फिर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं, विटामिन्स पूरे नहीं हैं, प्रोटीन पूरा नहीं है। तो एक आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक रनर को एक मुट्ठी स्प्राउट्स जरूर खाने चाहिए डेली, उसको 5 तरह के कलर के फ्रूट्स और वेजी मिलाकर इस तरह से लेना चाहिए जिससे कि उसको सारे विटामिन्स उनमें मिल जाए। दूध दही का खाना सबसे बेहतर होना, ठीक है। दूसरा ये है कि इंजरी के और भी कारण ये हैं कि आप रोज पक्के में दौड़ रहे हैं तो आपके नी ठुक जाएंगे। जारिंग इम्पैक्ट आपकी बॉडी का जितना वेट होता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपके नीज पे पड़ता है, तो आपको वेट कम रखना है। एक दिन फास्ट करना है तो एक दिन स्लो करना है, एक दिन कच्चे पे कर रहे हैं तो एक दिन पक्के में कर सकते हैं, ग्रास पे रिकवरी कर सकते हैं, और स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी करें, वार्म अप बहुत अच्छा करें। मैराथन में अतिथि के रूप में रानीवाड़ा विधायक रतन जी देवासी मौजूद थे। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा इनका अनुभव रहा। जी सर। नहीं, ये अच्छी शुरुआत है, और पहले भी एक समय में यहाँ सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स होते थे, राज्य सरकार की तरफ से, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सारे लोग जो है क्रॉस कंट्री का, दौड़ का आयोजन करते थे। कुछ समय से बिल्कुल ये बंद जैसा हो गया था। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो दादी प्रकाश मंदिर की स्मृति में ये जो विश्व की हाफ मैराथन, यूनिवर्सल हाफ मैराथन का आयोजन किया है, उसमें आप देखिए कितने सारे लोग अलग अलग जगह से आए, और बहुत शानदार तरीके से जो 65 है, जो 70 वर्ष के हैं, वो भी उन्होंने पहाड़ पे चढ़ना, मतलब कि इस 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने दौड़ के शुरू किया। इनके जज्बे को बताता है, और इस प्रकार के भाईचारे के लिए, खेल को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के आयोजन होने चाहिए।
सर ये जानना चाह रहा था कि आपने कुछ एक सवाल मन से खड़े किए भ्रष्टाचार और थोड़ा गंदगी के बारे में वगैरह सब कुछ, तो क्या नगर पालिका प्रशासन को लेकर थे या किस विषय? बिल्कुल, वो तो जो भी होगा वो हमारा भाग है या नहीं है, पक्ष है विपक्ष है, साथी है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्थाओं की बात व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी। तो मैंने बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी ने अपने बगीचों को, अपने जगहों को हरियाली से, पेड़ पौधों से अच्छे सजावट करके, अच्छी तरह से उनको विकसित करके बनाया है, तो ये जो गार्डन है वो नहीं संभलते हैं और हर बार ठेका निकाल के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। फूल एक उगता नहीं है, ठेकेदार भूल जाता है उस पैसे से। तो उसको बंद करके अगर ऐसे संस्थाओं को दे दे तो कम से कम काम भी अच्छा हो जाएगा, लोगों के काम भी होगा, भ्रष्टाचार भी नहीं आएगा। और इस प्रकार की बातें हैं, तो जो भी बात है, जो अगर व्यवस्था कहीं गलत है तो उसको खुल के बोलनी पड़ेगी। हम तो बदनाम इसीलिए हैं कि ये बातें कहते हैं। धन्यवाद सर। तो इंटरनेशनल मैराथन जो हुई है उसमें अतिथि के रूप में शामिल थे अर्जुन अवार्डेड ओलंपियन दुत्ती चंद जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते मैडम, कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा ये सौभाग्य है कि आज की जो इंटरनेशनल मैराथन आयोजित किया गया था इसमें मैं मुख्य अतिथि के हिसाब से योगदान किया। बेसिकली तो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी अभी हर कंट्री में इनका संस्था है और सबको सेवा देते हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं 3 साल इनका सेवा लिया। मैंने जब हैदराबाद में थी गच्चीबौली का जो संस्था है वहाँ पे जाके मैं मेडिटेशन करती थी मैंने हमेशा। इसका भी अक्सर मैं बहुत लाभ किया मैंने। स्पोर्ट्स लाइफ में 2007 से लेके 2022 तक काफ़ी हासिल किया मैंने, मेडल हासिल किया इंटरनेशनल लेवल में। एशियन चैंपियनशिप हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम हो या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हो, काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लिया मैंने भारत को। और कड़ी मेहनत तो किया मैंने, सब लोग मेहनत करते हैं हर सेक्टर में, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी रहना चाहिए, जो लॉक बोलते हैं हमें इसको। तो आशीर्वाद से ही लोग सफलता हासिल करते हैं। तो जो मैंने प्राप्त हुआ मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आए थे मैराथन में और शुरू में समाप्त हुआ। जो जीते थे इनको अवार्ड भी दिया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैडम आप पहली बार आए यहाँ पर इस मैराथन में? हाँ, पहली बार अब माउंटेन को पहली बार आई मैंने, क्योंकि कभी तो आया नहीं था। मैडम हिल माउंटेनिंग जो हो रहा है और आप जो ये रनिंग कर रहे हो, इसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऐसी कोई जानकारी? देखो, हिल माउंटेन में रनिंग करने तक काफ़ी ताकत चाहिए, इंड्योरेंस चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मैं तो कैसे विंटर में तो सिर्फ फ्लैट में रनिंग करती हूँ और वो बहुत कम सेकंड में। लेकिन लॉन्ग टाइम देखेंगे तो मैं बचपन में रनिंग करते थे मैराथन, मैक्सिमम 15 किलोमीटर कवर किया मैंने, लेकिन मैं कभी माउंटेन में रनिंग नहीं किया। क्योंकि माउंटेन करने से हैमस्ट्रिंग हो, काफ मसले बहुत टाइट हो जाता है और इंड्योरेंस पावर थोड़ा कम भी हो जाता है, जिस कारण से हम कम्पीट नहीं करते, जल्दी थक जाते हैं। तो इसके लिए ये सब रनिंग की पहले ही तैयारी करना पड़ता है। जो बच्चा जीते हैं, जो वो पहले भी रनिंग की तैयारी किया है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 40-50 ईयर्स के अभव है, जो कभी तैयारी भी नहीं किया, फिर भी वो लोग कम्पीट करके आज टाइमिंग के साथ कम्पीट भी किया है और मेडल भी लिया है। वो बहुत खुशी की बात है। तो जैसा कि आज का सफर था एक बेहतरीन मैराथन का अरावली की सुगम पहाड़ियों के अंदर एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में ये बेहतरीन मैराथन दौड़ हुई। देश दुनिया से यहाँ पर प्रतिभागी आए, लगभग 3200 रजिस्ट्रेशन हुए और 2000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया, जिसमें विजेता रहे कल्पेश देवासी, जिन्होंने 1 घंटा 24 मिनट में दौड़ को कंप्लीट किया। महिलाओं में विजेता रही अर्पिता एस, और जिन्होंने 2 घंटे और कुछ मिनट में 2 घंटे 1 मिनट में इस पूरी दौड़ को कंप्लीट किया। डीआईजी सीआरपीएफ यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए मौजूद थे, डीवाईएसपी मौजूद थे, अतिथि के रूप में रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी आए हुए थे। शशि कला देवी जी यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी से संस्था से यहाँ पर व्यवस्था संभाले हुए थे। बेहतरीन ये व्यवस्था, बेहतरीन मुहिम और एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर ये मैराथन का आयोजन, ये 6th एडिशन हो रहा है। कोविड के बाद 3-4 साल आयोजन नहीं हुआ, 6ठा एडिशन यहाँ पर किया गया, आगे भी होता रहेगा। तो आप सभी को ये वीडियो, ये माहौल, ये पूरी मैराथन की जर्नी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल सिंगोर। बहुत बहुत धन्यवाद।